बहुत पहले की बात है, किसी देश में एक चित्रकार था। वह चित्रकार एक से एक सुंदर चित्र फोटो बनाता था। जैसे यहाँ भी कुछ लोग पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसी तरह वह चित्रकार जो है एक से एक सुंदर पेंटिंग्स चित्र बनाता था। और जब वह चित्रकार अपनी जवानी में था, मतलब युवा अवस्था में था, तो उस चित्रकार को लगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाएं, ऐसे व्यक्ति का फोटो बनाएं जिसके चेहरे को देखने से परमात्मा का झलक मिलता हो। मतलब उस व्यक्ति का जो चेहरा हो, उस पर प्रेम, करुणा, दया, शांति, ये सब झलक हो। मतलब एक तरह से परमात्मा की झलक मिलती हो, स्वर्ग की झलक मिलती हो। तो जब चित्रकार को ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाने का ख्याल आया, तो हम ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाएं जिसमें इतने तरह के गुण हो, तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ, जिसमें परमात्मा के सारे गुण हो, परमात्मा के रूप हो, लक्षण हो। तब उस चित्रकार ने ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए अपने देश के गांव-गांव में घूमा, शहर-शहर में घूमा, और देशों की यात्राएं की, जंगल-जंगल छाना, तलाश किया। और अंत में जो है उसे एक पहाड़ी पर एक चरवाहा, गाय चराने वाला व्यक्ति, चरवाहा मिला, जिसको देखने से ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पे जो है अनंत शांति, प्रेम, करुणा, दया झलकता था। मतलब ऐसा लगता था कि परमात्मा का जो रूप था वो उसके अंदर था, उस चरवाहे के अंदर था। अब उस चित्रकार ने जो है उस चरवाहे का बहुत ही सुंदर, बहुत ही जीवंत चित्र बनाया। और जब वह चित्र बन गया तो काफ़ी लोगों ने उसके चित्रों की प्रशंसा की, तारीफ की, और हज़ारों की संख्या में उसके चित्र अपने देश में बिक गए, दूसरे देश में भी बिके, और हर लोगों ने उसके चित्र को खरीदा और ख़रीद करके अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में सजाया और अपने घरों की शोभा बढ़ाया और अपने को धन्य समझा। करीब 30 साल बाद जब वह चित्रकार बूढ़ा हो गया तो उसे फिर एक ख्याल आया। अपने जीवन भर के अनुभव और ज्ञान से उसको यह लगा कि व्यक्ति के भीतर केवल परमात्मा का रूप ही नहीं है, व्यक्ति के भीतर केवल अच्छाइयों का रूप ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भीतर बुराइयां भी हैं, व्यक्ति के भीतर पाप भी है। एक चित्र उसने बनाया था उस चरवाहे का, जिसके अंदर परमात्मा का रूप था। अब वह एक चित्र ऐसा बनाना चाहता था जिसको देखने से ऐसा प्रतीत हो उसके अंदर पाप का रूप है। पाप का रूप मतलब जिसके अंदर क्रोध हो, नफरत हो, ईर्ष्या हो, घृणा हो। अब उसने सोचा कि हम ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाएं जिसमें ये सब सारे अवगुण हैं, कमियां हो। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए उसने जो है जुआ घरों में तलाश किया, शराब खानों में तलाश किया, पागल खानों में तलाश किया, लेकिन बहुत मुश्किल से एक जेल में एक ऐसा कैदी मिला जिसने कई हत्याएं की थी और उसे जो है मृत्युदंड की सजा मिली थी और उसे फांसी पर लटकाया जाना था। और उस कैदी को देख करके ऐसा लगता था, मतलब उसके चेहरे की बनावट ऐसी थी, ऐसा कुरूप बनावट थी, मतलब चेहरे को देख करके लगता था कि इतना घृणित चेहरा, इतना कुरूप चेहरा, ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल था। उसकी आंखों से जैसे लगता था कि नरक की लपटें निकलती थी। कुल मिलाकर के उसका चेहरा बहुत ही भयावह था, जिसके चेहरे से घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब छलकता था। तब उस चित्रकार ने सोचा कि हम ऐसे कैदी का चित्र बनाएं, ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाएं, और तब दोनों चित्र मिलकर के एक संपूर्ण मनुष्य के चित्र बन सके। और उसके बाद उस चित्रकार ने उस कैदी का बहुत ही सुंदर
बहुत ही जीवंत चित्र बनाया। और जब चित्र उसने बना लिया तो उसने पहले वाले चरवाहे के जो चित्र उसने बनाए थे उसको भी लेकर के जेल में आया और दोनों चित्रों को बराबर में रख करके देखने लगा कि कौन सा चित्र जो है बहुत ही बढ़िया बने, कौन सा चित्र जो है कलात्मक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। और दोनों चित्रों को देखने से उस कलाकार को ऐसा लगता था, चित्रकार को, मतलब कौन श्रेष्ठ है यह निश्चय कर पाना उसके लिए बड़ा कठिन था कि कौन सा चित्र सबसे बढ़िया होगा। जब वह दोनों चित्रों को देख रहा था तो उसी समय उस चित्रकार को जो है अपने पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई। तो उसने पलट कर देखा तो वह कैदी जंजीरों में जकड़ा हुआ रो रहा, जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था। तो वह चित्रकार जब उस कैदी को देखा तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। उसने उस कैदी से कहा, चित्रकार ने, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? क्या जो हमने चित्र बनाया है उसको देखने से तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है? क्या तुम्हें आहत पहुंचा है कि ऐसा चित्र हमने बनाया? तो उस कैदी ने कहा कि मैंने बहुत दिन तक छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि ये दोनों चित्र हमारे ही। 30 साल पहले जो चरवाहा तुम्हें मिला था उस पहाड़ी पर, वो मैं ही हूँ। और यह दूसरी चित्र भी मेरी है। इसीलिए मैं रोता हूँ कि 30 साल पहले मैं क्या था। मेरे अंदर परमात्मा का रूप था, मेरे अंदर एक तरह से स्वर्ग का रूप था, लेकिन आज हमारे अंदर पाप का रूप है। पहले परमात्मा का रूप था, आज पाप का रूप है। पहले अच्छाइयाँ थी, आज बुराइयाँ हैं। पहले स्वर्ग था, वो आज नरक का रूप है। यही सोच के रोता हूँ कि इन 30 सालों में मैंने कौन सी यात्रा कर ली, परमात्मा से पाप की, पुण्य से पाप की, अच्छाइयों से बुराइयों की। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति के भीतर, चाहे आप हों, चाहे समाज में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के भीतर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अगर प्रेम है, दया है, करुणा है, शांति है, तो हर व्यक्ति के भीतर नफरत भी है, घृणा भी है, पश्चाताप भी है और क्रोध भी है। हर व्यक्ति की ये दो तस्वीरें हैं, कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं। इसीलिए कहा गया है, किसी संत का जो है एक बीता हुआ कल होता है, एक अतीत होता है, लेकिन हर अपराधी का एक भविष्य होता है।